नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 24 न्यूज में और आपके साथ मैं शशि किरण। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भवानी मंडी में एसडीएम ने बीएलओ व सुपरवाइजर के लिए बैठक, कई अधिकारी रहे मौजूद। भवानी मंडी में श्रीमद् भागवत कथा का किया जा रहा है वाचन। वाचक मुखिया ने कहा कि गुरु पूजा ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है। डिग में फॉर्म जमा करने के दौरान हो रही अवैध वसूली, ब्रज यूनिवर्सिटी का है मामला। रायपुर में 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग का हुआ संपन्न, प्रभारी नियुक्त कर सौंपी जिम्मेदारियां। हेमड़ा गांव में रक्तदान शिविर हुआ आयोजित, 76 यूनिट हुआ रक्तदान। पिड़ावा में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का हुआ आयोजन, छठे दिन उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। गंगदार पुलिस की नजर आई मनमानी, थानेदार ने रिपोर्ट न लिखकर की बदतमीजी। पाली में स्वाइन फ्लू का फैल रहा कहर, चिकित्सा विभाग हुआ अलर्ट। बजरंग दल के स्तरीय अध्यक्ष पहुंचे बाड़मेर, समर्थकों ने वाहन रैली निकालकर किया स्वागत। अब खबरें विस्तार से। भवानी मंडी उपखंड अधिकारी कार्यालय पर बुधवार को मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण व युवा मतदाता जोड़ने के कार्य के लिए बीएलओ सुपरवाइजर की बैठक हुई। बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी कमल सिंह यादव ने कहा कि 1 जनवरी तक 18 वर्ष आयु पूरे करने वाले युवाओं को जोड़ने के लिए एवं नाम हटाने, नाम जोड़ने, अशुद्धि को शुद्धि करने, जो मृत अथवा बाहर चले गए उनके नाम हटाने के लिए तहसील क्षेत्र में 12 व 19 जनवरी को ग्राम सभाएं होगी, जहां मतदाता सूची को पढ़ा जाएगा। 13 व 20 जनवरी को बीएलओ मतदान केंद्रों पर बैठेंगे। इसके बाद डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। बैठक में तहसीलदार बालचंद मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। भवानी मंडी कालेश्वर मंदिर के पीछे श्रीमद् भागवत कथा का वाचन माधव मुखिया द्वारा किया जा रहा है। कथा के दौरान संगीतमय भजनों पर श्रद्धालु महिला व पुरुष झूम उठे। कथावाचक मुखिया ने कहा कि गुरु की पूजा ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए हम सबको गुरुओं का सम्मान किया जाना चाहिए। मनुष्य के जीवन में विकास का रास्ता बताने का कार्य गुरु ही करता है। जीवन में एक बार भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए, यही ईश्वर से मिलने का सरल व श्रेष्ठ रास्ता है। कथा के दूसरे दिन बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालु मौजूद थे, जो कथा के बीच भजनों पर झूम रहे थे। हेमड़ा गांव में रक्तदाता समूह द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से दिवंगत समाज सेवी अरुण तिवारी की स्मृति में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित शिविर में महिला पुरुषों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसके फलस्वरूप 76 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। शिविर में झालावाड़ मेडिकल कॉलेज की टीम द्वारा रक्तदान करवाया गया। गौरतलब है कि दिवंगत अरुण तिवारी पिड़ावा क्षेत्र के प्रमुख समाज सेवी थे। समाज सेवी के सभी कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। पूरा क्षेत्र उनके मृदु भाषी व सरल स्वभाव का कायल था। उनके असामयिक निधन से क्षेत्र को अपूर्ण क्षति हुई है। क्षेत्रवासी भी उनकी स्मृति में आए दिन नेत्र शिविर व रक्तदान शिविर का आयोजन करवाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है।
भारतीय किसान संघ रायपुर तहसील का 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग ग्राम सेमली भवानी में तहसील अध्यक्ष मनोहर लाल दांगी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। शिविर में सभी ग्राम समितियों के प्रभारी नियुक्त कर जिम्मेदारियां सौंपी गई। भारतीय किसान संघ के जिला प्रचार प्रमुख मुकेश महन ने बताया कि अभ्यास वर्ग के समापन पर भारतीय किसान संघ के प्रांत संगठन मंत्री माननीय हेमराज जी खेती किसानी के बारे में जैविक खेती, रोजगार युक्त स्वस्थ जीवन एवं व्यापक मार्गदर्शन दिया और गाय समर्थन पर सरकार से अन्य विकास योजनाएं चलाने के लिए व खेती व किसानी के लिए गाय के महत्व को बताया और व्यसन मुक्त समाज पर जोर दिया। वहीं भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री राधेश्याम गुर्जर ने ग्राम समितियों को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक ग्राम समिति में तहसील स्तरीय दायित्व कार्यकर्ता को ग्राम प्रभारी नियुक्त किए गए, जिसमें ग्राम समितियों को एक प्रभावी बनाने और सरकारी योजनाओं का लाभ सभी किसान समाज को मिले। जिला उपाध्यक्ष मनोहर सिंह राठौर ने बताया कि प्रत्येक ग्राम समिति में भारतीय किसान संघ के चारों उत्सव, स्थापना दिवस, भारत माता पूजन, गोपाष्टमी, बलराम जयंती के बारे में जानकारी देते हुए मार्गदर्शन किया। जिला सह मंत्री कृष्ण पाटीदार भारतीय किसान संघ के नारे व गीत के बारे में अवगत कराया। हमें चाहिए नारों का प्रयोग करने के बारे में कहा। जिला युवा प्रमुख महेश ने बताया कि किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी में आई कुछ विसंगतियों को लेकर सभी तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन का ज्ञापन दिया जाएगा। इसी अवसर पर पिड़ावा तहसील अध्यक्ष धनसिंह गुर्जर, सुनेल तहसील अध्यक्ष बजरंग पटेल, बकानी तहसील अध्यक्ष मनोहर सिंह चौहान व तहसील के उपाध्यक्ष रामलाल दांगी, खेमशंकर पाटीदार व सुनेल तहसील मंत्री पवन भंडारी, रायपुर तहसील मंत्री शोभा राम दांगी, सेमली भवानी ग्राम समिति अध्यक्ष अनिल पाटीदार एवं सभी दायित्व कार्यकर्ता मौजूद रहे। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। तो मॉडल के रूप में क्या देखेंगे? तो हमारी ग्राम समिति की बैठक देखेंगे। मॉडल के रूप में क्या देखेंगे? सभी ग्राम समिति के कार्यकर्ता तहसील बैठक में आते ये देखेंगे और सभी तहसील को कार्यकर्ता जिला बैठक में आते ये मॉडल देखेंगे। ये मॉडल कर सकते हैं और कुछ कार्यकर्ता जो 3 दिन तक करेंगे, क्योंकि पंचायत का जो प्रभारी है वो अपनी पंचायत के 3 गांव है, 4 गांव के सभी गांवों की बैठक को ऋणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। ऋणों का उपहार बांटने सूरज रोज। पिड़ावा समीप बालदा गांव में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 6ठे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भागवत कथा के दौरान कथावाचक जगन्नाथ जी ने कई वृत्तांत सुनाए। कथा के बीच बीच में उनके द्वारा सुनाए गए मधुर भजनों पर कई महिला पुरुष झूमते दिखाई दिए। कथा सुनने के लिए बालदा खेड़ी, बिजनिया खेड़ी, बोलिया बारी आदि गांव के सैकड़ों महिला पुरुष पहुंच रहे हैं। ग्रामवासी नरेंद्र सिंह ने बताया कि गुरुवार को पूर्णाहुति के साथ भागवत कथा संपन्न होगी। इस अवसर पर महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भवानी मंडी युवा विकास समिति की बैठक मंगलवार रात हुई, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष संदीप प्रजापति को नियुक्त किया है। संरक्षक राकेश यादव, संस्थापक प्रताप सिंह झाला, सह संस्थापक समीर खान, संजय जायसवाल, कैलाश राणावत, उपाध्यक्ष राजेश जाजू व मयूर यादव, महासचिव मनोज मीणा, सह सचिव देवेंद्र नाहर, कोषा अध्यक्ष दिनेश पाटीदार, सह कोषा अध्यक्ष मोनू सरदार, कानूनी सलाहकार एडवोकेट मुकेश प्रजापति, सांस्कृतिक प्रभारी लोकेश मकवाना व विनय सूचना एवं संपर्क प्रभारी संतोष प्रजापति व घनश्याम पांडे व प्रवक्ता अर्पित जैन को नियुक्त किया।
स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ब्रज यूनिवर्सिटी के फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करने के दौरान नियमित व प्राइवेट छात्र छात्राओं की लंबी कतार लगी हुई है। वहीं नगर पहाड़ी और कामा से फॉर्म जमा करने आए छात्र छात्राओं को सुबह से भूखे प्यासे लंबी लाइन में लगने के बावजूद फॉर्म जमा न होने की दशा में निराश ही लौटना पड़ रहा है, जबकि उक्त छात्रों को 35 से 50 किलोमीटर से आना पड़ता है। वहीं ऑनलाइन फॉर्म जमा भरने व जमा करने की अंतिम तिथि 4 जनवरी है, जहां कॉलेज प्रेसिडेंट तरवरण सिंह ने छात्रों की परेशानी को देखते हुए कॉलेज प्राचार्य से फॉर्म जमा के लिए अतिरिक्त विंडो खुलवाने को कहा। वहीं छात्रों का आरोप है कि आउटर लड़के विंडो पर आकर दबंगई से अपने पहचान वाले के फॉर्म जमा कर रहे हैं और बाबुओं की मिली भगत से अन्य छात्रों से पैसे लेकर फॉर्म जमा करवा रहे हैं, जिसकी वजह से छात्रों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज डीग में यूनिवर्सिटी फॉर्म भरे जा रहे हैं। यहाँ 10 बजे से 3 बजे तक छात्र छात्राएं लंबी लाइनों में लगे रहते हैं और दूर दूर से आए, जैसे कामा, पहाड़ी, नगर तहसीलों से आए छात्र छात्राओं को लाइन में खड़ा होने के बावजूद भी निराशा हाथ लगती है, उनके फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। अतः इस परेशानी को कम करने के लिए मैंने हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य से बात की, अतिरिक्त विंडो बढ़ानी है जिससे छात्र छात्राओं को परेशानी ना हो। पाली में रात में कड़ाके की सर्दी और दिन में तेज धूप ने जिले में स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ा दिया है। पिछले 20 दिन में पाली में 17 स्वाइन फ्लू पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इसमें से 4 की मौत भी हो चुकी है। वहीं अब तक जिले में 13 लोगों की स्वाइन फ्लू की वजह से मौत हो चुकी है। अचानक से जिले में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए चिकित्सा विभाग भी अलर्ट हो गया है। जिले भर में विभाग की ओर से घर घर सर्वे करवाया जा रहा है। वहीं पॉजिटिव मामले सामने आते ही उनके संपर्क में रहने वाले परिजन व अन्य साथियों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। वहीं बुधवार को बागड़ अस्पताल में 4 और मरीज स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव आए, जिनमें 3 तो एक ही परिवार के लोग हैं। गले में दर्द से पहचाने स्वाइन फ्लू। डॉक्टरों ने बताया कि स्वाइन फ्लू के ज्यादातर लक्षण सर्दी जुकाम जैसे ही होते हैं। मरीज के गले में जुकाम के साथ गले में दर्द भी है, यह स्वाइन फ्लू का लक्षण है। H1N1 का पॉजिटिव आने पे यहाँ पे टीम पूरी आई है और यहाँ पे इन्होंने घर घर सर्वे किया है और जो भी पॉजिटिव आए हैं उनके जो नज़दीक लोग हैं और जो आसपास के घर हैं उनमें भी जो ओसेल्टामावीर है वो जो दवाई दी है। अभी ये व्यवस्था कर रखी है कि यहाँ घरों में सर्वे भी हो रहा है और अगर जहाँ पर भी पॉजिटिव मिलता है तो दोपहर को 12 बजे से पहले उनका सर्वे करना ज़रूरी है और उसके बाद में जो सर्वे टीम गई है उसका अधिकारी द्वारा वेरिफिकेशन कि भाई उस टीम ने किस तरह का काम किया है, ये भी एक हमने कंपलसरी कर दिया है। तो इस तरह पूरा शहर और ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे का काम चल रहा है। चिकित्सा विभाग लगातार सर्वे कर रहा है, उसके बाद भी पेशेंट पॉजिटिव है। ये अभी इस तरह का एक मौसम होता है जहाँ पे जुखाम के आते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आदमी जुखाम को बड़ा लाइटली ले लेता है कि कोई बात नहीं, लेकिन जब लंबा जुखाम रहता है कि 8-10 दिन हो गए और दवाई भी नहीं लेते हैं, चिकित्सक से संपर्क भी नहीं करते, तो वो ज़्यादा दिक्कत वाला कारण बन जाता है। तो सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जब भी इस तरह का जुखाम होता है उसको लाइट ना ला लेके और चिकित्सक से संपर्क करें ताकि वो उनका उपचार किया जा सके। एक दूसरा ये होता है कि
भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाना और उसमें भी थोड़ा बचे। एक ये अपने एक चलन में है कि जब भी कोई आदमी मिलता है हम हाथ मिलाते हैं, अगले के थोड़ा जुकाम हो रहा था तो ये भी एक कारण बनता है। तो इसलिए जो नमस्कार वाली पद्धति है वो एक बेहतरीन पद्धति है। इस मौसम में आपस में अभिवादन नमस्कार से ही किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया अपने 7 दिवसीय दौरे को लेकर मंगलवार को राजस्थान के बाड़मेर जिला पहुंचे। वहीं तोगड़िया के बाड़मेर पहुंचने पर उनके समर्थकों ने वाहन रैली निकालकर स्वागत किया। बाड़मेर पहुंचने के बाद तोगड़िया ने स्थानीय टाउन हॉल में आम सभा का आयोजन करने के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए तोगड़िया ने अपनी आम सभा चुनाव से पहले अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन करते हुए पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात करी। वहीं उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार करते हुए कहा कि देश में भाजपा की सरकार जिस मुद्दों को लेकर आई थी उस एक भी मुद्दे पर वह खरा नहीं उतरी है। उन्होंने कहा कि देश में किसान, युवा, उद्योगपति परेशान हैं। ऐसे में देश के लोगों के सामने अब नया विकल्प देने जा रहे हैं। यह विकल्प सिर्फ युवाओं के लिए, किसानों के लिए होगा। हमारी सरकार आम जन की सरकार होगी और जो वादे किए जाएंगे वह वादे पूरे किए जाएंगे। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय हिंदू के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने अपने आगामी रणनीति का खुलासा किया और कहा कि देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के यहाँ जाकर के खाना अच्छा लगता है। अपने पुराने संबंधों पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वादों पर खरा नहीं उतरे हैं। श्री अशोक जी रायजादा, प्रांत मंत्री जोधपुर प्रांत, कृपया मंच पर पधारें। कृपया मंच पर पधारें। श्रीमान इंद्र सिंह जी, केंद्रीय संयुक्त मंत्री राष्ट्रीय बजरंग दल, आपसे निवेदन रहेगा कि कृपया मंच पर पधारें। श्री हिंदू परिषद, आपसे निवेदन रहेगा कृपया मंच पर पधारें। जय जय श्री राम। इसके साथ हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष का हम स्वागत करेंगे। जय जय श्री राम। दीपं जो दीपो हस्तु मे पापं दीप ज्योतिर्नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संप्रदां द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योतिर्नमोस्तुते दीपं ज्योतिर्नमो। बाड़मेर से एक सप्ताह के राजस्थान के दौरे पर, जिसमें तहसील स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठने वाला हूं और बैठकर आगे की योजना बना रहा हूं। मेरा स्पष्ट मानना है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण किसानों पर 12 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है और सरकार की गलत नीतियों के कारण हर वर्ष 13,000 किसान आत्महत्या कर रहा है। इसलिए सरकार को किसान का कर्ज माफ करना चाहिए। किसानों को C2 की पद्धति से 1.5 गुना समर्थन मूल्य, C2 की पद्धति से 1.5 गुना समर्थन मूल्य मिलेगा तो कपास, मूंगफली का मण का 1500 रुपया और गेहूं चावल का मण का 500 रुपया, उस क्रम में सबका मिलेगा। पाक फसल बीमा योजना फ्रॉड बनी है। वह बीमा कंपनियों को कमाने का षड्यंत्र बनाया है, क्योंकि प्राइवेट बीमा कंपनियों को दिया तो फसल बीमा योजना का लाभ सभी किसानों को मिले और प्राइवेट बीमा कंपनी को हटाकर गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी से करवाया जाए। हम पूरे देश में फसल हमारी दाम तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा,
दूध हमारा दाम तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जमीन हमारी दाम तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो उत्पादन करता है वह बेचने की कीमत तय करता है। यदि गेहूं, चावल, बाजरा, सरसों, राइडो, मेथी, दूध मैं उत्पन्न करता हूं तो उनकी कीमत तय करने का किसान। झालावाड़ जिले के गंगधार थाने की पुलिस की मनमानी नजर आई। चोमला निवासी व्यापारी अशोक राठौर ने बताया कि उसके साथ कस्बे के निवासी द्वारा मारपीट की गई थी, जिसके चलते उसके हल्की चोटें भी आई थी, जिसकी रिपोर्ट करने गंगधार थाने में पहुंचा, जहां थानेदार द्वारा रिपोर्ट न लिखकर उल्टा बदतमीजी की गई। साथ ही दोषी को घंटों बाद थाने में बुलाया गया, लेकिन साथ में मुझे भी जेल में बंद कर दिया गया और दोपहर 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक बैठाया गया और मुझसे भी जबरन कागज पर दस्तखत करवाकर केस बनवाकर एसडीएम कोर्ट से जमानत करवाई गई। मैंने डॉक्टर से रिपोर्ट करवाने की बात कही, लेकिन मेरी नहीं सुनी गई। मेरे पास जबकि 6 गवाह भी मामले को लेकर है। फरियाद द्वारा गंगधार पुलिस द्वारा मनमानी का आरोप लगाया। वहीं थानाधिकारी कहना है कि दोनों द्वारा मारपीट की गई। दोनों के खिलाफ शांति भंग में मामला दर्ज किया गया है। मामले को लेकर आपने क्या कार्रवाई की? इस मामले को लेकर मैंने पुलिस अधीक्षक और उप मुख्यमंत्री सचिन जी पायलट साहब को भी मैंने अवगत कराया और जिला पुलिस अधीक्षक को भी अवगत कराया लिखित में। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए खबर 24 न्यूज। नमस्कार।